गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो एक दोस्ती पर है। एक जानवर और एक इंसान की दोस्ती की कहानी है। ये कहानी है एक बंदर और बच्चे की दोस्ती की। कहानी का नाम है मिट्ठू। बच्चों, बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें आपने देखी ही होंगी। शायद आपने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा, सामान को छींटते देखा होगा, किसी को चिढ़ाते देखा होगा। इस कहानी से हमें एक बंदर और एक बच्चे की दोस्ती पता चलेगी। हमें पता चलेगा कि बंदर बच्चों से दोस्ती भी कर सकता है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं जिसका नाम है मिट्ठू। बहुत दिन पहले की बात है। लखनऊ शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर भी थे। इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू भी था। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे प्यारा लगता। उन्हें बच्चों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीता आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि बिना उसको खिलाए कुछ न खाता। इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। माँ ने उसकी दासी के बारे में पूछा तो वह रोता हुआ बोला, अम्मा मुझे पैसे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा। बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। हार कर माँ ने पैसे निकाल कर उसे दे दिए। पैसे पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। वह मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उन्हें पैसे दिखाकर बोला, क्यों, अब आप मिट्ठू को मेरे साथ भेजेंगे ना? मालिक रोज उसे मिट्ठू के पास संग खेलते और खिलाते देखता। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न पता लगा कि वह चीते के पिंजरे के पास ही पहुंच गया था। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और वह गोपाल को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। चीता उसे पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्टू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। इससे गोपाल तो चीते की पकड़ से छूट गया, लेकिन चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्टू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव तुरंत धोया गया, उस पर दवा लगाई गई। मिट्टू थोड़ी देर में मिट्टू की बेहोशी दूर हो गई। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा, जैसे वह कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और बिल्कुल चंगा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्टू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्टू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या।
मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए ही मिट्ठू को तुम्हारे पास साथ भेज देता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो, उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया और सिर पर उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने। बंदर नकलची होते हैं और इनकी कई प्रजातियां होती हैं। हुक्कू बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, ये तरह तरह की नकल करते हैं। ये हम मनुष्य के ही पूर्वज कहे जाते हैं। बच्चों, इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद की कहानियों की सूची लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। उनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन आदि है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ये बहुत ही सतही किताबें, लोगों से जुड़ी हुई किताबें, गांव से, ग्रामीण से जुड़ी हुई कहानियाँ, उपन्यास लिखते हैं। इनकी कहानियों में दैनिक जीवन, लोगों के सोच विचार के ऊहापोह में उलझा हुआ व्यक्ति नज़र आता है। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।